दोस्तों, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। हल्की फुल्की बारिश के बाद गर्मियों ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारत की बात करें तो यहाँ कई राज्यों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हर साल दुनिया में लू से कई लोगों की जान चली जाती है और इसमें सबसे ज्यादा शिकार लोग गर्मी से होते हैं। इस बार सूरज यहाँ सूखे के रूप में मेहरबान हुआ है। भारत तो फिर भी गर्मी के मामले में पीछे है, क्योंकि दुनिया में ऐसी भी कई जगह हैं जहां पर 1 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल है। अब आप सोचिए कि जिस देश और शहर में दुनिया की सबसे अधिक गर्मी पड़ती हो, वहां लोग कैसे रहते होंगे। एक देश का नाम है डायनाकिल, और जो बात डायनाकिल को सबसे गर्म बताती है वो है समुद्र तल से इसकी पोजीशन। तल से लगभग 125 मीटर नीचे स्थित होना इसे और ज्यादा गर्म बना देता है। यह साल भर में बारिश भी 100 से 200 मिलीमीटर तक होती है, जबकि हमारे देश में औसतन वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर होती है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी तट पर सालाना लगभग 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मिलीमीटर में वर्षा कितनी कम होगी। डायनाकिल डिप्रेशन दुनिया की सबसे गर्म, सबसे सूखी और धरती पर सबसे नीची जगह है। ये इथियोपिया के अफार इलाके में पड़ती है। यहाँ का मौसम बेहद जालिम है। फिर भी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेहद खराब माहौल होने के बावजूद यहाँ बहुत से लोग रहते हैं। इथियोपिया के अफार समुदाय के लोग बेरहम मौसम वाले ठिकानों को अपना घर मानते हैं। डायनाकिल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगह इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर साल भर में औसत 34.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रहता है। धरती पर और जो गर्म जगह हैं वहाँ औसत तापमान इतना ज्यादा नहीं रहता। हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पर पूरे साल भर इतना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते। यहाँ का माहौल देखकर आपको लगेगा कि भला इतनी बेरहम जगह पर कौन रहेगा, मगर यहाँ अफार समुदाय के लोग रहते हैं। आप यहाँ जलते हुए सूरज में तपकर मर जाएंगे, मगर अफार समुदाय के लोगों को इस गर्मी रूखे माहौल में रहने की आदत सी हो गई है। उन्हें यहाँ के माहौल में रहने की ऐसी आदत हो गई कि उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती है। यहाँ के लोगों के लिए नमक बेहद कीमती चीज है, जो नमक की चट्टानें काट काट कर उसे ले जाकर बेचते हैं। मेकल शहर सबसे पास का बाजार है, जहाँ ऊँटों और गधों की मदद से नमक को इस शहर के बाजार तक पहुंचाया जाता है। इस दूरी को अफारी लोग करीब हफ्ते भर में तय करते हैं। इस दौरान उनके पास गिनी चुनी रोटियां और पानी होता है। अफार समुदाय के लोग घुमंतु होते हैं। वो बुनियादी किस्म की जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ बहने वाली छोटी सी आवाश नदी यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है। इसके पानी पर ही स्थानीय लोग और उनके पालतू जानवर बसर करते हैं। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी यहाँ अफार जनजाति के लोग रहते हैं। घुमंतु समुदाय के लोगों की आबादी वैसे तो लगभग 30 लाख के आसपास है, लेकिन साल भर डायनाकिल में रहने के बजाय वे आसपास घूमते रहते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में पड़ोसी इलाकों में चले जाते हैं। नमक और कैमल फार्मिंग इनके रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। इसके अलावा यहाँ किसी तरह की खेती किसानी नहीं होती। डायनाकिल डिप्रेशन में छोटे छोटे कई कीटाणु मिलते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रोमोफाइल कहा जाता है। इसका मतलब यह कि बेहद मुश्किल हालात में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। डायनाकिल डिप्रेशन में मिलने वाले जीवों से वैज्ञानिकों को यह सुराग मिलने की उम्मीद है कि धरती पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी, या फिर दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावनाएं कैसे पनप सकती हैं। यह जो 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो सालाना 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर हो रही हैं। धरती के भीतर मची इस उथल पुथल का नतीजा ये है कि धरती के भीतर की आग अक्सर यहाँ बाहर निकलती रहती है। पिघलता लावा यहाँ बड़े इलाके में फैला हुआ है। पूरे इलाके में कई ज्वालामुखी हैं जो आग और राख उगलते रहते हैं। जब आप डायनाकिल डिप्रेशन पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं किसी और ग्रह पर पहुंच गए हैं। यहाँ का मौसम बेहद गर्म और रूखा है। यहाँ वहां बस आपको गड्ढे और पिघलता लावा दिखाई देगा। आसपास के इलाकों में लावे के ठंडे होने से बनी चट्टानें और पहाड़ियां दिखेंगे। क्योंकि यहाँ अंदर धरती में आग लगी हुई है, इसलिए डायनाकिल डिप्रेशन में गर्म पानी के कई झरने हैं। पानी बाहर आते ही भयंकर गर्मी में सूख जाता है, इसलिए इस इलाके में नमक की कई खदानें भी हैं। जिस रफ्तार से डायनाकिल डिप्रेशन के नीचे धरती खिसक रही है, उससे लाखों साल बाद यहाँ गहरा गड्ढा हो जाएगा। यहाँ पर लाल सागर का पानी भर जाएगा, इसलिए डायनाकिल डिप्रेशन लाखों साल बाद एक नए समुद्र की शुरुआत का ठिकाना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वर्ष 2100 तक विश्व की 74% आबादी को साल में 20 दिन भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती का औसत तापमान बढ़ते जाने की वजह से तूफान, जंगल में आग और ग्रीष्म लहर 3 गुना अधिक बढ़ जाएगी। डायनाकिल डिप्रेशन में साल भर औसत तापमान एक जैसा बना रहता है। यहाँ के औसत तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। यहाँ का मौसम इतना गर्म होने के बावजूद यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। आमतौर पर दुनिया के ज्यादातर गर्म जगहों पर कभी कभी या कुछ महीनों तक तेज गर्मी पड़ती है, लेकिन यहाँ का सालाना औसतन तापमान बहुत ज्यादा रहता है और यही वजह है कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है।
तो दोस्तों ये तो थी डैनाकिल की बात। अब इसके बाद भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां बहुत तेज गर्मी पड़ती है। गर्मी की बात हो और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे तो और भी कई देश हैं जो इससे ज्यादा गर्म है और उनके ऊपर हमने अलग से भी एक वीडियो बनाई है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है उसका ये शहर सबसे ज्यादा गर्म है। इस जगह का नाम है जैकोबाबाद, जहां गर्मी में तापमान 52 से 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जैकोबाबाद और आसपास के इलाके में तापमान इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो जाता है। वर्ष 2018 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान का तुर्बत एशिया का सर्वाधिक गर्म शहर के तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि दुनिया की सबसे गर्म और सबसे सूखी जगह डैनाकिल डिप्रेशन ही है। जैकोबाबाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है, जिसके कारण इसे सूरज की सीधी गर्मी झेलनी पड़ती है। अरब सागर की आर्द्र हवाओं के साथ मिलकर तापमान और ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ जाता है। अब गर्मी के मामले में हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है। वैसे तो यहाँ दिल्ली साइड गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, लेकिन राजस्थान राज्य में स्थित चूरू भारत का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। उत्तरी राजस्थान में स्थित चूरू में गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और सर्दी के समय में यहाँ तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। अपने विविध तापमान बदलाव के कारण चूरू भारत में काफी प्रसिद्ध हुई है। लेकिन बड़ी बात यह कि चूरू आखिर इतनी गर्मी पड़ती क्यों है? चूरू जिले में पेड़ पौधे बहुत कम है, यानी यहाँ पर जंगलों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि यहाँ एक मरुस्थलीय जगह है। इसके साथ ही जो मरुस्थल में पेड़ पौधे उगते हैं उनकी संख्या भी निरंतर घटती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ही कम बरसता है और यहाँ पर भूमि के अंदर मौजूद पानी भी बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। साथ ही यहाँ पर मौजूद रेत भी कम मोटी है, जो सतह को बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। चूरू के बाद दूसरा नाम आता है ग्वालियर का। ग्वालियर सेमी एरिड एरिया में पड़ता है, यानी सीधे शब्दों में कहें तो ग्वालियर भी अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भी काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने भारत की सबसे गर्म जगह कौन सी देखी है, जहां पर आपने विजिट किया है और वहां की गर्मी को महसूस किया है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।